एक गांव में आज तक छोटी सी चीज चोरी नहीं हुई है, लेकिन अचानक उस गांव में एक सीरियल किलर आ जाता है और एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। अब गांव वाले एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, रिश्तों में भरोसा टूट चुका है। आज हम कुछ ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन, जिसकी कहानी शुरुआत में नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एंडिंग तक तो वो होता है जो कोई भी दर्शक सोच नहीं सकता। और हाँ, इससे पहले मैंने कंजरिंग 4 और टुगेदर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो हॉरर मूवी है, और इन दोनों के वीडियो हाल ही में एक्सप्लेन किए हैं, तो जरूर देखें। एक बार आप कंजरिंग और टुगेदर मूवी के एक्सप्लेन को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी हॉरर किस हद तक जा सकता है। इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब शुरू करते हैं इस डरा देने वाली क्राइम की कहानी की एक्सप्लेनिंग। कहानी शुरू होती है प्लाची काबू गांव से, जहां दो परिवार उज्ज्वलन और स्नेहलता की सगाई की बातें कर रहे हैं। यहाँ उज्ज्वलन की माँ और पिता लड़की के घर आए हैं स्नेहलता का हाथ मांगने, लेकिन यहाँ स्नेहलता के पिता को उज्ज्वलन पसंद नहीं है। इसलिए लड़की का पिता बोलता है कि हमारी स्नेहलता 25 साल की हो चुकी है और बैंक के एग्जाम में 3 बार फेल हो चुकी है। इसे बाजार से काजल और बिंदी खरीदने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या अब भी तुम्हें हमारी लड़की पसंद है? उज्ज्वलन के पिता बोलते हैं हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें पसंद है। लेकिन फिर से लड़की का पिता बोलता है कि हमारी लड़की की जॉब नहीं है, तो कम से कम लड़का के पास तो कुछ काम होना चाहिए। उज्ज्वलन के पास तो कुछ काम नहीं है और पूरा गांव उसके बारे में कोई सही नहीं बोलता और उसे तो अंधेरे से भी डर लगता है। वह मेरी बेटी को कैसे रखेगा और घर कैसे चलाएगा? लेकिन उज्ज्वलन के पिता अब सीधा स्नेहलता से ही पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें उज्ज्वलन पसंद है? लड़की मुस्कुराती है और हाँ बोल देती है और यहाँ सगाई पक्की हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उज्ज्वलन को, जो एक परिवार की सोने की चैन को ढूंढने में लगा हुआ है और वो उस घर में जांच पड़ताल करता है। जहां से चैन गायब हुई है उस जगह देखता है तो वहां उसे बिल्ली के पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि चैन इसी घर में है, क्योंकि चैन को बिल्ली उठा ले गई है। सबसे पहले वह बिल्ली को ढूंढता है, बिल्ली मिल जाती है और उसके पास में चैन भी पड़ी थी। ऐसे कामों के कारण इसे पूरा गांव डिटेक्टिव उज्ज्वलन के नाम से जानते हैं। पूरे गाँव में कोई भी चोरी होती है तो पुलिस से ज्यादा लोग उज्ज्वलन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कोई भी चोरी या कोई भी केस होता है तो पुलिस सबसे पहले उज्ज्वलन को ही बुलाती है। उज्ज्वलन एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता है जिसमें 4-5 डिटेक्टिव की किताबें हैं। उज्ज्वलन एक बड़े काम की तलाश में, बड़े काम का मतलब है कोई बड़ा केस मिल जाए। वह खुद को इस गांव का रक्षक मानता है, हालांकि गांव वाले उसे नहीं मानते। दरअसल उज्ज्वलन ने कहीं भी डिटेक्टिव की कोई भी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी वह इस चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है, जैसे कि किसी भी क्राइम की जांच करना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव वाली सभी चीजें वह अपनी किताबों और टीवी पर क्राइम की मूवीज देखकर सीखा है। बस उज्ज्वलन को अंधेरे से डर लगता है, इतना डर लगता है कि वह अपने कमरे की बल्ब तक बंद नहीं करता। अब उसे क्यों डर लगता है इसे हम इस कहानी में आगे जानेंगे। उज्ज्वलन जब अपनी दुकान में बैठा तब स्नेहलता आती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हूँ। यह सुनकर उज्ज्वलन हैरान हो जाता है, ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। और हाँ, सच में उसे इस सगाई के बारे में कोई भी खबर नहीं है। इससे पता चलता है कि उज्ज्वलन और उसके माता पिता एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और उज्ज्वलन भी अपने माता पिता की बातों को नहीं टालता। फिर हमें बताया जाता है गांव के बारे में, जो खुद वहां की पुलिस बताती है। प्लाची काबू केरला का ऐसा गांव है जिसका 50वां जन्मदिन है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इस गाँव का क्राइम रेट बहुत ही कम है। यहाँ बस छोटी छोटी चोरियां होती है, जैसे नारियल, सुपारी, और जो चुराता है उसके बारे में भी पुलिस को अच्छे से पता है, इसलिए यहाँ पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ता। और 50वें जन्मदिन की खुशी में ऐसा पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए मीडिया वाले भी आते हैं और इसे सोशल मीडिया और न्यूज पर डाला जाता है। जिस दिन पुलिस का ये इंटरव्यू वाला वीडियो रिलीज हुआ उसी रात को खेत में एक अशोक नाम का स्कूल टीचर लालटेन से देखता है कि खेत में एक बिजूका खड़ा है, जिसका सर बोरी से ढका है, जिसकी काली काली आंखें हैं और उसके हाथ में एक हथौड़ा है। अचानक वह बिजूका टीचर पर हमला करता है, जिसके कारण दूसरे दिन उस टीचर की बॉडी खेत में मिलती है, जहां गांव के बहुत लोग देखने के लिए खड़े हैं। जहां उस शख्स के परिवार वाले रो रहे हैं, वहां जल्दी पुलिस जाती है और देखती है कि यह तो कत्ल है। और इस पुलिस की टीम में एक सीनियर ऑफिसर है, एसआई सचिन। पुलिस देखती है कि ये तो मर्डर है और इसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है कुछ भी अनुभव नहीं है, क्योंकि यह इस गाँव का पहला ऐसा क्राइम है। एसआई सचिन अपने साथियों से बोलते हैं कि इसकी जाँच कैसे होगी मुझे कुछ नहीं पता, अब क्या करना है वो भी नहीं पता। एसआई सचिन चुपके से अपने साथ
साथियों से बोलते हैं कि जाओ जल्दी से उज्ज्वलन को बुलाकर लाओ। पुलिस जल्दी से उज्ज्वलन को बुलाकर लाती है। क्राइम सीन पर बॉडी की हालत देखकर उज्ज्वलन के होश उड़ जाते हैं और बोलता है सबसे पहले इस क्राइम सीन से इन सभी लोगों को हटाओ, सबूत मिटने से बचाओ, सबसे पहले बॉडी किसने देखी उसे बुलाओ और फॉरेंसिक टीम को अभी बुलाने से मना कर देता है। इसके बाद उज्ज्वलन अच्छे तरीके से क्राइम सीन की जांच करता है, जहां उसे एक बीड़ी मिलती है और एक टूटी चप्पल मिलती है और वह टीचर अपने हाथों में घड़ी पहना हुआ था जिसका टाइम रात के 9 बजे ही बंद हो गया। उसे देखकर उज्ज्वलन को पता लग जाता है कि यह क्राइम रात में हुआ है और चप्पल 9 नंबर की है और यह उज्ज्वलन की ही चप्पल है। यह उज्ज्वलन की चप्पल कुछ दिन पहले मंदिर से चोरी हो गई थी। इससे उज्ज्वलन समझ जाता है कि यह सब उस चोर ने ही किया है। यहाँ उज्ज्वलन पूरे गाँव की जानकारी जानता है कि किसकी किसके साथ दुश्मनी है। इस कारण यहाँ उज्ज्वलन को पता चल जाता है कि अशोक का खून एंथिकुरदान नाम के एक चोर ने किया है, क्योंकि एक बार यह चोर बैंक में चोरी कर रहा था। उस समय अशोक ने इस चोर को पकड़वा दिया, इसीलिए इस चोर ने ऐसा कर दिया। पुलिस जल्दी एंथिकुरदान के पास जाती है जो अभी भी नारियल चोरी कर रहा था। वह पुलिस को देखकर डर जाता है। उससे पूछा जाता है कि क्या ये चप्पल तेरी है? वह बोलता है ये तो उज्ज्वलन की है जो कि मैंने कुछ दिन पहले चुराई थी, लेकिन ये बीड़ी मेरी है। बस इतना ही बोलते पुलिस उसे पकड़ लेती है। चोर बोलता है मैंने क्या किया है, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? सचिन सर बोलते हैं तुमने अशोक का मर्डर किया है। चोर बोलता है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और वो खुद को हाथ जोड़ते हुए बेकसूर बताता है, लेकिन पुलिस पकड़कर ले जाती है। और इसमें उज्ज्वलन के पिता नारायण भी अपने बेटे को पूरा सपोर्ट करते हैं। फिर पूरा गाँव ताली बजाता है। यह सब देखकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि उज्ज्वलन इंटेलिजेंट है, इसलिए पुलिस भी उसका सहारा लेती है। इस प्रकार उज्ज्वलन पुलिस वालों गाँव वालों के साथ घुल मिलकर रहता है और सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। ज्यादातर उज्ज्वलन क्राइम वाली इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में देखता है, इम्पोर्टेंट चीजों को कॉपी में नोट करता है। एक दिन उज्ज्वलन का दोस्त कोरिया से आता है जिससे बात करते करते खेतों में घूमते हैं और वहाँ हम उस कातिल को देखते हैं जो इन्हें दूर से देख रहा था। शायद वह एक नए शख्स की तलाश में था। दूसरे दिन उज्ज्वलन को एक औरत बुलाती है क्योंकि उस औरत की बकरी खो गई है या चोरी हो गई है और उसकी छानबीन में उज्ज्वलन लग जाता है। दूसरी तरफ टीवी में न्यूज चल रही है कि पुलिस की जेल से एंथिकुरदान फरार हो चुका है। अब सभी गांव वालों को सावधान रहना होगा। हाँ, ये वही चोर है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। उसी दिन रात के समय गांव में फेस्टिवल चल रहा है, उसके लिए एक जगह प्रोग्राम हो रहा है। एक शख्स अपनी पत्नी से बोलता है तुम यहाँ रुको, मैं बीड़ी पीकर आता हूँ। उसकी पत्नी उसे रोकती है तो वह शख्स बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी कुंडली के अनुसार मैं 90 साल जीने वाला हूँ, और एकांत में जाकर टॉयलेट करता है। उसी समय किलर आता है और हथौड़ा मारता है और 90 साल जीने वाले इंसान को ऊपर पहुंचा देता है। उज्ज्वलन के पास दौड़ता हुआ एक पुलिस वाला आता है और बताता है एक और खून हो गया। सभी को हम क्राइम सीन पर देखते हैं। उज्ज्वलन देखता है कि खून करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा है, इसलिए जिसने अशोक को मारा उसने ही इसे मारा है। उज्ज्वलन बताता है कि यह मर्डर पहले वाले से ज्यादा गुस्से में किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि किलर एक साइको है। एक शख्स बोलता है कि एंथिकुरदान फरार है, कहीं उसने तो ये नहीं किया। उज्ज्वलन बोलता है कि ये उसने नहीं किया है, इसके पीछे कोई और ही है। यह बात उज्ज्वलन ने उस चोर के बारे में इसलिए बोली क्योंकि उज्ज्वलन ने अच्छे से छानबीन कर ली है कि वह चोर इस मामले में नहीं है। अशोक और दिवाकर की पूरे गांव में किसी से दुश्मनी नहीं थी और बदला लेने के लिए कोई ऐसे नहीं मारता। सारे खून रात में हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि कातिल एक सीरियल किलर है। यह बात बड़े पुलिस ऑफिसर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण सचिन सर को बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अब इस गांव में 2 मर्डर हो चुके हैं, इसलिए शहर से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जिसमें सीनियर होते हैं सीआई शंभू महादेव, शॉर्ट में इन्हें शंभू सर बोलते हैं। शंभू सर का पूरे गांव में जोर शोर से स्वागत होता है, जहां शंभू सर सभी गांव वालों को बताते हैं कि जिस तरीके से गांव में मर्डर हुए हैं, इस प्रकार के मामले सन 1957 में अमेरिका में देखे गए, जहां उसे बूगी मैन बोलते थे। अब हमारे गांव में भी एक बूगी मैन है जो खून कर रहा है, जब तक उसे नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शंभू सर इस प्रकार के भाषण देकर पूरे गांव वालों के मनोबल को बढ़ाते हैं। शंभू सर ने पूरे गांव के एक एक शख्स पर नजर रखना चालू कर दिया और पूरे गांव में प्रचार किया कि शाम के 6 बजे से पहले ही सभी लोग अपने अपने घर में चले जाया करें। हम देखते हैं कि उज्ज्वलन को शंभू सर से जलस हो रही है क्योंकि वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हम उज्ज्वलन को चाय की दुकान पर देखते हैं जहाँ उज्ज्वलन से बहस हो रही है। एक शख्स उज्ज्वलन से बोलता है कि तुम सिर्फ बाल्टी और बकरियां ढूंढते
देखते रह जाओगे और कुछ नहीं करोगे और अब तो ये खून का मामला है, शंभू सर इस मामले को सुलझा लेंगे। यह सुनकर उज्ज्वलन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दरअसल उज्ज्वलन चाहता है कि मैं अपने खुद के दिमाग से उस खूनी को पकड़ूं, इसलिए उज्ज्वलन को उस नए इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर से जलस होती है। उज्ज्वलन की बुआ का घर इसी गांव में खाली पड़ा है और शंभू सर उसी घर में रुकेंगे। अब उज्ज्वलन की बुआ का घर खाली क्यों पड़ा है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उज्ज्वलन की बुआ यहाँ से चली गई, इस कहानी को हम आगे जानेंगे। अब शंभू सर उस घर में रुकने वाले हैं तो इसलिए उज्ज्वलन खुद अपनी माँ से चाबी लेकर शंभू सर को उस घर को दिखाने पहुँच जाता है। दरअसल उज्ज्वलन भी शंभू सर के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। पुलिस गाँव वालों को सावधान करने के लिए और शाम के 6 बजे के बाद घर से ना निकलें इसलिए पर्चे चिपका रही है और सभी लोगों को पर्चे बांट रही है। उज्ज्वलन की दुकान पर सचिन सर जाते हैं लेकिन उज्ज्वलन पर्चे को फाड़कर फेंक देता है और बोलता है शाम के 6 बजे के बाद भी मेरी दुकान पर ग्राहक आते हैं। यह सुनकर सचिन सर उसे कुछ नहीं कहते। इससे पता चलता है कि एसआई सचिन और उज्ज्वलन की दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। हालांकि उज्ज्वलन की माँ पर्चा चिपका देती है। शंभू और उसकी टीम खेत में अच्छे से जांच कर रहे हैं जिन्हें उज्ज्वलन और सचिन दूर से देख रहे हैं। शंभू सर की टीम में से एक शख्स बोलता है दोनों खून की जांच पुलिस ने सही से नहीं की और पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, इसलिए सबूत ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। अब शंभू सर पूरी मेहनत और लगन से उस सीरियल किलर को ढूंढने लग जाते हैं और लगातार पूरे गाँव में ऐलान किया जा रहा है कि अगर कोई गाँव से बाहर जाता है कोई सामान खरीदने या कहीं और तो उसे पुलिस स्टेशन में अपनी जानकारी देकर जाना होगा ताकि पुलिस को गांव के एक एक शख्स के बारे में सही से जानकारी हो सके, ताकि ये पता चल सके कि कौन गांव वाला कहां गया है। शंभू सर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह एक्सरसाइज और रनिंग भी करते हैं। जिस औरत की बकरी खो गई उसे भी शंभू सर ने ढूंढकर उस औरत को दे दिया, जिससे अब पूरा गाँव शंभू सर को सपोर्ट कर रहे हैं। थाने में सभी ऑफिसर जाँच के हिसाब से उस सीरियल किलर की अपनी अपनी राय देते हैं, जिन्हें थाने में एसआई सचिन ध्यान से सुनते हैं और वह सारी बातें सचिन सर उज्ज्वलन को भी बताते हैं। लेकिन एसआई सचिन सर देखते हैं कि जो जांच शंभू सर की जहां तक पहुंची है उससे ज्यादा आगे की जांच तो उज्ज्वलन ने कर ली है, जिसे देखकर एसआई सचिन सर उज्ज्वलन से बहुत खुश होते हैं। और यहाँ उज्ज्वलन की मेहनत को भी देखा जाता है कि वह भी इस केस को सॉल्व करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और खुद को एक अच्छा डिटेक्टिव साबित करके ही मानेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शंभू सर उज्ज्वलन के पिता को खाना खिलाकर अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं और कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि अशोक और दिवाकर के जो कत्ल हो चुके हैं उन लोगों के साथ उज्ज्वलन के पिता का रोज का उठना बैठना था और अच्छा हित प्रेम था। और साथ में शंभू को जो खोई हुई बकरी मिली वह उज्ज्वलन के घर के पीछे मिली, इसलिए शंभू सर उज्ज्वलन के पिता से पूछताछ कर रहे हैं। और यह बात उज्ज्वलन के पिता नहीं समझ पाते हैं, वे तो बस खाना खा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। लेकिन वहाँ स्थित उज्ज्वलन शंभू के इरादों को समझ जाते हैं, जिससे शंभू और उज्ज्वलन के बीच छोटी सी बहस हो जाती है, जिससे शंभू उज्ज्वलन से बोलते हैं कि बकरी खुद ही चुराई और खुद ढूंढकर दोगे, कहीं ये खून तुमने तो नहीं किए। यह कहकर उज्ज्वलन के घर से शंभू सर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ उज्ज्वलन बहुत गुस्से में होता है। उसी रात को वह सीरियल किलर किसी को खेत में मारता है और बीच गाँव में लटका देता है। दूसरे दिन सुबह पूरा गाँव इकट्ठा है क्योंकि यह इस गाँव का तीसरा मर्डर है। यहाँ फॉरेंसिक टीम आती है, जांच करती है और बताती है कि यह मर्डर भी उसी किलर ने किया है जिसने पहले किए हैं और बॉडी के पास जूते की कीचड़ मिली है जो जंगल की है। फॉरेंसिक टीम बताती है कि किलर ने बॉडी को बीच गांव में पेड़ से लटकाया है ताकि सभी लोग डरने लग जाएं और आसपास के जो गांव है उनको भी इस बात का पता चल जाए। और फॉरेंसिक टीम यह भी बताती है कि बॉडी पेड़ से लटकी है, इसका मतलब है कि जो किलर है वह एकदम फिट है। यह सब बातें उज्ज्वलन भी दूर से सुन रहा है और उज्ज्वलन घर जाकर थोड़ा सोचता है और वापस उसी क्राइम सीन पर आकर पूरे गांव वालों के सामने शंभू को कातिल बताता है। बोलता है ये सभी खून शंभू ने किए हैं। यह सुनकर पूरा गांव हैरान है और उज्ज्वलन को यह भी बोल रहे हैं शायद इसका दिमाग खराब हो चुका है। उज्ज्वलन अब सबूत देना चालू करता है, बोलता है रनिंग शूज शंभू ही पहनते हैं क्योंकि यह रोज सुबह रनिंग करते हैं और फिट भी है, इतना कि वजन को पेड़ पर आसानी से लटका सके। जब शंभू इस गाँव में आए तो उन्होंने बोला था कि मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूं। उज्ज्वलन शंभू से आगे बोलता है कि बॉडी जिस कपड़े से बंधी है वो कपड़ा आपने उसी घर से लिया है जिस घर में आप रुके हैं और कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, इसका मतलब आपने ग्लव्स पहनकर किया है और आपके पास तो ग्लव्स पहले से ही हैं। यह सब बात
बातें सुनकर शंभू सभी गांव वालों के सामने उज्ज्वलन से बोलते हैं कि ऐसी ही बेमतलब की बातें करके तुमने पहले मामले में एक चोर को फंसा दिया, और रही बात रनिंग वाले शूज की, वो सस्ते दाम में बाजार से भी मिल जाते हैं, और बॉडी फिट तो तुम्हारे पिता की भी है, और जो कपड़ा यहाँ है वो तो तुम्हारे आउट हाउस का है। मतलब इस हिसाब से तो ये सब तुमने और तुम्हारे पिता ने किया है। शंभू की ये सब बातें सुनकर पूरा गांव उज्ज्वलन और उसके पिता की तरफ डरी हुई निगाहों से देखने लगते हैं, मानो कि यही कातिल हो। शंभू सर आगे बोलते हैं, 5 मिनट में केस सॉल्व करना चाहते हो, वो भी बिना सबूतों के। केस सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं। शंभू सर उज्ज्वलन से बोलते हैं कि कानूनी कार्य में दखल देने के कारण मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें केस सॉल्व करना है तो सॉल्व करके दिखा दो। लेकिन उज्ज्वलन बोलता है, ये मेरा गाँव है और केस का सच में बाहर लाकर ही रहूंगा। इसके बाद सभी गाँव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह सीरियल किलर बीच जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, जहाँ से वह पूरे गांव पर नजर रखता है। अब जानते हैं कि उज्ज्वलन आखिरकार अंधेरे से क्यों डरता है, क्योंकि उसके बचपन में एक हादसा हुआ जब उज्ज्वलन छोटा था। उज्ज्वलन की बुआ जब गांव में रहती थी तब उनका एक दास नाम का लड़का था। एक दिन शाम को नारायण, उज्ज्वलन और दास बैठे थे। उसी समय उज्ज्वलन की माँ खाने के लिए पुकारती है, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं सुनता, सभी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर उज्ज्वलन की माँ बोलती है, खाना खा लो वरना भूत पकड़ कर ले जाएगा। उसी समय तुरंत नारायण खड़ा होता है और तीनों खाना खाने लगते हैं। लेकिन उज्ज्वलन अपने पिता से बोलता है कि क्या सच में ऐसा होता है? मुझे पता है आप डर गए थे और तुरंत खाना खाने के लिए आ गए, क्या सच में भूत होते हैं? तब नारायण उज्ज्वलन और दास को डरावनी कहानी सुनाता है कि हाँ, सच में भूत होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो भूत हम जैसे बड़े लोगों को नहीं पकड़ते, वे केवल छोटे बच्चों को पकड़ते हैं जो अकेले जंगल में जाते हैं या उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें वो भूत पकड़कर ले जाते हैं। यह कहानी नारायण ने केवल इसलिए सुनाई ताकि ये बच्चे कभी अकेले जंगल में ना जाएं। लेकिन आधी रात को उज्ज्वलन दास से बोलता है, हम उस भूत को मारकर सभी बच्चों को आजाद कराएंगे ताकि हम इस देश के रक्षक कहला सकें, और यह काम हमें अभी करना होगा। फिर उज्ज्वलन और दास लालटेन लेकर जंगल निकल जाते हैं। जंगल में दोनों चल रहे हैं। उज्ज्वलन पीछे मुड़कर देखता है तो दास गायब था, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक उज्ज्वलन पर भी किसी ने हमला किया, तब उज्ज्वलन बेहोश हो जाता है। उज्ज्वलन की जब नींद खुलती है तो वह अपने घर था। होश में आते ही उसने दास के बारे में पूछा। वहाँ पर उज्ज्वलन के माता पिता और उसके बुआ फूफा भी खड़े थे। उज्ज्वलन बोलता है कि दास और मैं रात में जंगल गए थे। यह सुनकर दास की बुआ और फूफा रोने लगते हैं। पूरे गाँव ने दास को ढूंढा लेकिन दास नहीं मिला। तब से उज्ज्वलन की बुआ उस गाँव से चली गई और उसके बाद दास कभी भी वापस नहीं आया। जंगल में उस रात अगर कोई दास को पकड़कर ले जाता तो साथ में उज्ज्वलन को भी पकड़कर ले जाता, लेकिन शायद दास को कोई जंगल जानवर ले गया और जिसने उज्ज्वलन पर भी हमला किया, लेकिन उज्ज्वलन बच गया। और तब से उज्ज्वलन को अंधेरे से डर लगता है और दास की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। उसे बचा नहीं पाया, लेकिन अब गाँव वालों की जान बचाना चाहता है, इसलिए उज्ज्वलन इस मामले को अच्छे से छानबीन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शंभू सर पूरे गाँव वालों से पूछताछ कर रहे हैं। शंभू गाँव वालों से उज्ज्वलन के पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, जिससे गांव वाले नारायण को ही बूगी मैन समझ रहे हैं। शंभू सचिन से बोलते हैं कि पूरे गांव को इकट्ठा करो शाम होने से पहले, और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जहां शंभू सर बोलते हैं कि हत्यारे को पकड़वाने में मेरी मदद करो। अरविंदर की हाल ही में मौत हुई है क्योंकि वह रात में निकला था और उसने हमारे नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए आप जब भी कहीं भी जाएं हमें बताकर जाएं, जिससे हमें गाँव के सभी लोगों के बारे में पता रहे। कातिल हम लोगों के बीच में भी बैठा हो सकता है। मेरी नजर गांव के हर शख्स पर है और आप में से कातिल कोई भी हो सकता है और अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। यहाँ हम देख सकते हैं पूरा गांव नारायण से डर रहा है। सभी लोग नारायण पर शक कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ यहाँ से घर तक जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। उज्ज्वलन शंभू को ही वह सीरियल किलर समझ रहा है और शंभू उज्ज्वलन के पिता नारायण पर शक कर रहा है, लेकिन उज्ज्वलन को सबूत मिल चुका है। वह सबूत देखा है चोर ने। दरअसल चोर फरार होकर उज्ज्वलन के पास ही रह रहा है। जब चोर रात में नारियल चोरी कर रहा था तब उस सीरियल किलर को खून करते हुए देखा। चोर ने पूरी डिटेल बता दी कि वह किस तरह का दिखाई देता है। वह अपने चेहरे पर एक बोरी लगा के रखता है, इसलिए उज्ज्वलन क्राइम सीन पर अच्छे से जांच करने की बोलता है और सचिन सर से तीनों हत्याओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगता है और शंभू
के घर की तलाशी के लिए चोर को भेजता है ताकि कुछ सबूत मिल सके। लेकिन जब चोर शंभू के घर में तलाशी के लिए जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अब उज्ज्वलन शंभू पर नजर रखने लगा है। वह जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे उज्ज्वलन भी आता है, लेकिन शंभू भी उज्ज्वलन की एक एक हरकत के बारे में जानता है। फिर भी शंभू कुछ नहीं कहता। उज्ज्वलन को क्राइम सीन पर एक बोरी का टुकड़ा मिलता है जिस पर खून के धब्बे हैं, उसे कोई हाथ नहीं लगाता। उज्ज्वलन सचिन सर से बोलता है कि कल यहाँ फॉरेंसिक टीम से इसकी जांच कराओ। यह बात उज्ज्वलन ने सचिन से इसलिए बोली क्योंकि शंभू को पता नहीं लगना चाहिए। सचिन सर दिन में ड्यूटी करते लेकिन पूरा साथ उज्ज्वलन का देते। दूसरे दिन सचिन सर ऐसा ही करते हैं। क्राइम सीन की फिर से जांच करने के बहाने से फॉरेंसिक टीम और शंभू को सबूत वाले स्थान पर ले जाते हैं और उस सबूत को इकट्ठा करते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि वह बोरी का टुकड़ा उसी सीरियल किलर का है। रात में फिर से उज्ज्वलन उस चोर को शंभू के घर भेजता है, यह जानने के लिए कि क्या शंभू रात में अपने घर रहता है या कहीं और रहता है। चोर देखता है कि शंभू सर घर में ही मौजूद हैं, लेकिन बाहर खेत में उज्ज्वलन दोस्त के साथ सबूत ढूंढने आया और ढूंढते ढूंढते उज्ज्वलन और उसका दोस्त दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण उसी समय उज्ज्वलन के सामने वह सीरियल किलर हथौड़ा लेकर हमला करता है, लेकिन उसी समय उज्ज्वलन के साथियों की आवाज सुनकर वह सीरियल किलर वहां से भाग जाता है और उज्ज्वलन की जान बच जाती है। यहाँ उज्ज्वलन का शक शंभू से भी खत्म हो चुका है और उज्ज्वलन को पता लगता है कि शंभू सर एक अच्छे इंसान है, क्योंकि शंभू सर घर में थे और उसी समय उस सीरियल किलर को खेत में देखा, यानी कि शंभू सर वह सीरियल किलर नहीं है। यह बात जानकर उज्ज्वलन को दुख होता है कि वह कई दिनों से शंभू सर पर शक कर रहा था। अब उज्ज्वलन प्लान बनाता है, जिस प्लान के तहत रात के समय पूरे गांव में पुलिस तैनात रहेगी, कोई भी गांव का आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सीरियल किलर अगला खून करने के लिए रात में निकलेगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिलेगा तो उसे बेचैनी होगी, जिससे वह कुछ न कुछ गलती जरूर करेगा। उज्ज्वलन के इस पूरे प्लान को सचिन सर शंभू सर को बताते हैं। शंभू सर भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे गांव में गश्त चालू हो जाती है। रोज ऐसा होने लगा। रोज पुलिस पूरी रात उस गांव की रखवाली करती, चारों तरफ पेट्रोलिंग करती। लेकिन एक रात दो पुलिस वालों की ड्यूटी एक साथ थी। एक पुलिस वाले का पेट खराब हो जाता है, उसी समय उस किलर को मौका मिल जाता है और एक पुलिस वाले का खून कर देता है। फॉरेंसिक टीम बताती है कि खूनी और पुलिस अफसर के बीच झड़प हुई है, इसलिए यह खून जल्दबाजी में हुआ है। पुलिस अफसर की मौत से सचिन सर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिसके कारण सचिन सर उज्ज्वलन को भला बुरा कहने लगते हैं कि ये रात में गश्त लगाने वाला प्लान तेरा था और बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन वहाँ खड़े सब लोग अच्छे से जानते हैं कि उज्ज्वलन का ये प्लान सबसे अच्छा था और यह जो हुआ है वह लापरवाही से हुआ है। गाँव में एक और खून होने के कारण ऊपर से शंभू सर पर बहुत दबाव आता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उज्ज्वलन और शंभू सर मिलके काम कर रहे हैं ताकि उस किलर को पकड़ सकें। इसलिए उज्ज्वलन एक प्लान बनाता है जिसमें पुलिस, फॉरेंसिक टीम और शंभू सर उज्ज्वलन का पूरा साथ देते हैं और इस प्लान के तहत उज्ज्वलन गांव के एक नमूने को पकड़ते हैं। उसका नाम है चांदी और उसके पेट में तकिया बांधते हैं। उसे मरने की एक्टिंग करने को बोलते हैं। तकिया इसलिए बांधा ताकि कोई भी गांव वाला उसे सांस लेते हुए ना देख सके। अगले दिन ऐसा ही होता है। पेड़ के नीचे चांदी की बॉडी मिलती है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस आती है, अच्छे से जांच करती है। फॉरेंसिक टीम बताती है कि पहले जो मर्डर हुए बिल्कुल उसी तरह ये हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। लेकिन अब उस किलर का ऐसा करते करते इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। शायद यही उसका आखिरी खून था। आपको बता दूं, यहाँ ये सब एक्टिंग कर रहे हैं उस सीरियल किलर को भड़काने के लिए ताकि वह बाहर निकले। और ऐसा ही होता है। सीरियल किलर फॉरेंसिक टीम की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे अंदर से बेचैनी होने लगती है। इस कारण गुस्से में वह किलर हथौड़ा लेकर निकल जाता है। उसे रात में एक शख्स दिखाई देता है जो बिल्कुल उसकी तरह चेहरे पर बोरी लगाए हुआ था, जिसे देखकर किलर का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसका पीछा किलर करता है, लेकिन थोड़ी दूर चलकर वह शख्स अपने चेहरे से बोरी को हटाता है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि वह चांदी था जिसने मरने की एक्टिंग की। यह देखकर उस किलर को सब समझ आ जाता है कि मुझे बेवकूफ बना दिया। उसी समय वहाँ उज्ज्वलन और शंभू सर की टीम उसकी धुनाई करते हैं, फिर थाना ले जाते हैं। यह सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि न्यूज रिपोर्टर था जिसने सबसे पहले गांव की सालगिरह पर सचिन सर का इंटरव्यू लिया था और टीवी पर बीच बीच में न्यूज बताते हुए कई बार दिखा। थाने में उस सीरियल किलर से पूछताछ होती है। उससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और फिर सीरियल किलर अपनी कहानी बताता है। मेरा नाम जोबन है,
मेरा जन्म मौत के जरिए हुआ, यानी जच्चा और बच्चा में से सिर्फ बच्चा बचा, और इसीलिए मेरे को मेरा पिता बंद कमरे में रखता, उसी कमरे में खाना देता, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता और मेरे साथ जानवर जैसा सलूक करता, क्योंकि मेरा पिता एक कसाई था। एक दिन एक शख्स मेरे घर के पास से गुजरा और वह टीचर थे। उसने मेरी मासूमियत को देखकर उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वह टीचर मुझे पढ़ाने नहीं आता, और धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। तब उस टीचर ने मुझे कुछ बुक्स दी, जिसमें एक बुक्स बोगीमैन की थी। मुझे वह बुक सबसे अधिक पसंद आई। मैंने कई बार बुक पढ़ी, बाकी मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी। बोगीमैन की कहानी बिल्कुल मेरी तरह थी। उस टाइम में लोग उस किलर से डरे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर उससे मिलने की इच्छा जागी। मैंने बिल्कुल बोगीमैन बनने का फैसला किया और शुरुआत की मैंने एक सुअर को मारकर, जो कि मेरे पिता का था। उस दिन टीचर आता है और देखता है कि इसने कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी, बल्कि इसने बोगीमैन की किताब कई बार पढ़ डाली है, और बिल्कुल बोगीमैन की तरह इसने सुअर को भी मार डाला। यह देखकर टीचर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुअर की ऐसी हालत देखकर उसके पिता ने उसे बहुत मारा, जिसके कारण वह अपने पिता को मारने निकलता है। तो वो देखता है कि सामने उसका पिता चारपाई पर पड़ा है, जिसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, और उसके पास बोगीमैन बैठा है। बोगीमैन खड़ा हुआ और बोला, तुम भी मेरे जैसे हो, अब तुम आजाद हो। इसके बाद जोमन ने अपने पिता की आखिरी सांसें भी छीन ली। और जोमन बताता है कि उस दिन के बाद मैंने अपने टीचर को कभी नहीं देखा। उस गांव को छोड़कर मैं भाग गया, फिर न्यूज रिपोर्टर का काम करने लगा। सब लोग मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करते, कोई मुझसे बात नहीं करता। लेकिन उज्ज्वलन की लाइब्रेरी से मुझे बोगीमैन की किताब मिली, जिससे मैं जो भूल गया वो मुझे फिर से याद आ गया। न्यूज रिपोर्टर की जॉब से भी मुझे निकाल दिया। उसी रात काम के सिलसिले में स्कूल का टीचर मुझसे मिलता है, जो वीडियो शूट करने की बात कर रहा था, लेकिन उसका बच्चा बार बार बीच में बोल रहा था, जिससे टीचर अपने बच्चे को डांट रहा था। इसके कारण टीचर ने अपने बच्चे को जोर से डांटा कि बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो। यह सब देखकर जोमोन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसका पिता भी उसे इसी प्रकार से डांटता और मारता। जोमोन घर जाकर अपने शरीर के जख्म देखता है जो उसके पिता ने दिए, फिर वह बन जाता है बोगीमैन। जोमोन बताता है कि दूसरे दिन मैंने बोगीमैन बनकर टीचर को निपटा दिया। उस रात में शांति के साथ सोया। यह मेरा इस गांव का पहला मर्डर था। फिर मुझे मजा आने लगा और नए नए लोगों को ढूंढने लगा। दूसरे खून के बाद तो मुझे नशा सा चढ़ गया, और आप जब इस गांव में आए तो मुझे जो बोगीमैन का नाम दिया वो नाम मुझे बहुत पसंद आया। इस प्रकार जोमोन ने अपनी पूरी कहानी बता दी, लेकिन उसी समय उज्ज्वलन का शक यकीन में बदल गया। फिर उज्ज्वलन ने शंभू सर से बोला कि किसी बॉडी को पेड़ पर लटकाना जोमोन जैसे किलर के अकेले के बस की बात नहीं, और अजय जैसे पुलिस ऑफिसर को जिस तरीके से मारा हुआ एक इंसान नहीं कर सकता। इसलिए इस जोमैन का कोई दूसरा साथी है और हमें उसे पकड़ना होगा। उसी रात को बोगीमैन ने पुलिस वालों को संकेत दिया है कि अगर जोमोन को नहीं छोड़ा तो हत्याएं जारी रहेंगी। इसलिए उज्ज्वलन एक जाल बिछाता है, जिसमें एक घर में जानबूझकर कमजोर और कम लोगों को रखता है, जिस घर का दूसरे घर से थोड़ी दूरी है, क्योंकि यह बोगीमैन अक्सर कमजोर और अकेले लोगों पर हमला करता है। और इस प्लान के बारे में सिर्फ उज्ज्वलन और शंभू सर को पता था, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बोगीमैन उस घर में जैसे ही दाखिल होता है और हमला करता है, शंभू सर उस दूसरे बोगीमैन को दबोच लेते हैं। उसका नकाब हटाने पर पता चलता है कि दोनों बोगीमैन की शक्ल एक ही है, यानी शंभू सर ने जिसे पकड़ा वो असली बोगीमैन है, और जो थाने में है वह उसका छोटा जुड़वा भाई है। और यहाँ उज्ज्वलन और शंभू सर ने दो बड़े सीरियल किलर को पकड़ लिया। इसलिए उज्ज्वलन शंभू सर दोनों के लिए गांव वालों का प्यार देखा जा सकता है। यह केस सॉल्व करने के बाद उसी रात को शंभू सर कमरे में बैठकर एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं, जिसमें 1965 में इसी गांव में तैनात पुलिस की टीम है, जिन्होंने यहाँ का मोर्चा संभाला था, जिसमें शंभू एक फोटो पर हाथ फेरते हैं, जिससे पता चलता है कि जिस फोटो पर हाथ फेरा वह शंभू के पिता हैं। फिर हम देखते हैं दोनों बोगीमैन पकड़े जाने की खबर अखबार में छप गई है, और उस अखबार को एक शख्स पढ़ रहा है। वह शख्स वही है जिसने बचपन से जोमोन को पढ़ाया और रोज पढ़ाने के लिए आता था, जिसकी किताबों को पढ़कर जोमोन बोगीमैन बन गया। वही टीचर हमें दिखाया जाता है जो अखबार पढ़कर एक सीरियल किलर वाली खुद के चेहरे पर स्माइल देता है, जिससे यही पता चलता है कि असली बोगीमैन वह टीचर है। इसके बाद हम देखते हैं उज्ज्वल ने खुद की लाइब्रेरी के सामने एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है, जिसमें लिखा है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। इससे यह पता चलता है कि आगे आने
आने वाली चुनौतियों के लिए वो तैयार है। दोस्तों इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है, कृपया अपनी एक लाइक और एक कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।